इसी तरमीम में प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना देने की तरमीम फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। मुंतखब वज़ीर आज़म वज़ीर कानून और आवाम के सामने जवाबदेह है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शहबाज शरीफ का पैगाम। तरमीमी शेख काबीना की मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। वज़ीर आज़म ने मौजूद सेनेटर के खुलूस का शुक्रिया अदा किया और कहा हिदायत के बाद शेख फिलफौर वापस ली जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को भी फैसले से आगाह किया गया। पार्लियामेंट की कानून इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इजलास। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे का जायज़ा। फारूक एशनाइक और महमूद बशीर की मुश्तरका इजलास की सदारत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और बैरिस्टर अकील मलिक भी इजलास में मौजूद हैं। फारूक एशनाइक ने कहा जिन तजावीज़ पर अभी बहस नहीं हुई उन पर आज गौर किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास जारी। अपोजिशन जमातों ने इजलास के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। PTI, JUI, PK मैप और MWM के अरकान इजलास में शरीक नहीं। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी का इजलास फारूक एशनाइक और महमूद बशीर की सदारत में जारी। कमेटी मुजवज़ा 27वीं तरमीम की शिकों का जायज़ा ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की पॉलिसियाँ अपनाई। लैपटॉप स्कीम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले की एक कड़ी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वर्चुअल खिताब। कहा हुनरमंद इंसान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। हुकूमत नौजवानों को हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतालिक इजलास। सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतालिक उमूर पर गौर। हुक्काम को जनवरी 2026 में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के नई असामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा डिजिटलाइजेशन के ज़रिए कारकर्दगी और शफाफियत नौजवानों को यकीनी बनाया जाएगा। गैर ज़रूरी इंसानी मदाखलत और सिफारशी कल्चर को ख़त्म करने के इक़दाम किए जाएंगे। 27वीं तरमीम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने सदर को ताउम्र इस्तिस्ना देने का मुतालबा पेश कर दिया। आइन की शेख 248 सिर्फ ओहदे के दौरान इस्तिस्ना देती है। पीपल्स पार्टी चाहती है ये मुद्दत से आगे बढ़े। पीपल्स पार्टी का नैब के खात्मे का भी मुतालबा। मिसाक़ जमहूरियत का हवाला दिया। नैब की जगह पार्लिमानी निगरानी में खुद मुख्तार एहतसाब कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी गई। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन ने मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर दिया। 1971 में पाकिस्तान टूटा, अब एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुँच चुका। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज हैं। अल्लामा नासिर अब्बास की महमूद खान अचकज़ई के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम 27वीं तरमीम के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी कौम सियाह और तारीख 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी से पहले बड़ों की बैठक और मुशावरती राब्ते। सदर जरदारी से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के हालात पर तबादला ख्याल। 27वीं तरमीम के हुकूमत मुसव्वदे पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों जमातों की क़यादत का आइनी अदालत की तरामीम पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार। लाहौर में काफली के सीनियर रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन से जर्मनी की सफ़ीर की मुलाकात। सूबाई वज़ीर शाफ़े हुसैन और वफाकी वज़ीर सालिह हुसैन भी मौजूद। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा तिजारत पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम उठाने पर जोर दिया गया। अल्लामा इकबाल का 148वां यौम विलादत आज मुल्क भर में अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ात तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एहसासी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। रियर एडमिरल सुहेल अहमद तकरीब के मेहमान खुसूसी दस्तों का मुआयना किया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता फ़राइज़ मुकम्मल करके मज़ार इकबाल से रुखसत हो गया। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ और नेवल अफसरान की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। और सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम इकबाल पर मुश्तरका पैगाम। कहा अल्लामा इकबाल का फ़िक्री फ़रसा आज आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है।
صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ اقبال کے نظریات نے پاکستان کی قومی شناخت کی تشکیل میں بنیاد فراہم کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، علامہ اقبال کے الفاظ نے امت مسلمہ کو جدید آزادی کی ترغیب دی۔ اقبال کے افکار نے امید کا دیا روشن کیا۔